हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 2 की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कल मैं एक वीडियो लेकर आया था और मैंने कहा था कि आपका जो भी सब्जेक्ट है एमपी ऑनलाइन पर जाएं, उस सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन करें और देखें कि 2018 की जो वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसका कट ऑफ कहाँ तक गया है, क्योंकि जो आपकी पोस्टें आएंगी लगभग सेम है। तो उस हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। और कमेंट ये आए कि सर हमें तो लिस्ट मिल ही नहीं रही है, कैसे देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों डीजे चल रहा है बैकग्राउंड में, तो वो यदि आवाज़ आप तक पहुँचे तो डिस्टर्ब मत होना। यदि आपका भी नाचने का मन करे तो बीच में वीडियो बंद करके आप भी नाच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है एमपी ऑनलाइन पर। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश डीपीआई ने यहाँ पर एक पोर्टल बना रखा है काउंसलिंग से संबंधित, और हमें देखना है वर्ग 2 का कट ऑफ 2018 का। तो सबसे पहले हमें वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन होगी और आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थी की सूची। अब यहाँ पर हम सूची ओपन करें उससे पहले हमारे इस अतुल कुमार शर्मा के परिवार से इस सूची में से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट ज्वाइनिंग के बाद आए थे। सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ चुका था, तो उनके भी मैसेज मैं साथ में डालता चलूँगा जिससे आप मोटिवेट रहें, क्योंकि अगला नाम आपका होने वाला है। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थी की सूची पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे सामने ओपन होती है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है, जिस सब्जेक्ट से आप अभी 2024 में एग्जाम फाइट करने वाले हैं वही सब्जेक्ट देखें कि 2018 में आखिर कट ऑफ कहाँ तक गई थी। हिंदी के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर कम पद आते हैं, हिंदी में तो कोई सिलेक्ट होता ही नहीं है। तो ये अपने आप में भ्रम है। हम हिंदी की जो है ओपन करते हैं। यहाँ पर आप पास में देखेंगे आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी चुन लें। हम यूआर की खोल के देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या है वो डाल देते हैं और शो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देखें कि हिंदी से लोग कहते हैं कि कोई सिलेक्ट होता ही नहीं है। मैंने जर्नल की लिस्ट खोली है जिसमें सभी वर्ग हैं। आप अपने वर्ग की देख सकते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ गई है। जो टॉप किया है वहाँ पर आप देखें उनके नंबर आए हैं। 150 का पेपर होता था, अब की आपका 100 का होगा, क्योंकि 2 एग्जाम यहाँ पर कराए गए हैं आपसे। एक तो आपकी पात्रता परीक्षा और जो आगामी होनी है वो भर्ती परीक्षा। यहाँ पर जो है 150 नंबर में से इनकी 132 नंबर .81, तो 132 नंबर। अब आप देखें कि यदि आप इतने अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। 100% होगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। दिक्कत ये है कि आप उस लेवल की पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं और बहाने ढूंढते हैं। अब यहाँ पर हम लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर लिस्ट चली जाती है बहुत नीचे तक, और ये सब सिलेक्टेड हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी लिखा हुआ है, कई पर कई नॉन गेस्ट टीचर हैं, ठीक है। ये गेस्ट फैकल्टी से हैं और इनकी भी आप नंबर देख लें दोस्तों। 119 नंबर आए, ऊपर भी आप देखते चलें। तो जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनके नंबर देख लें, फिर गेस्ट फैकल्टी से देख लें, यहाँ तक आप जो है नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कहाँ तक गई है, 90 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आरक्षण भी देखना पड़ेगा। अब एक्स सर्विसमैन से यदि आप अपनी तुलना करोगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जो पोस्टें होती हैं उन्हीं को ही मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हैंडीकैप की देख लें आप, तो हैंडीकैप भी जो है यूआर का वो 107, 110 है ना, 112 इतने नंबर लाकर वो भी नियुक्ति पा चुका है हिंदी से, ठीक है। अब इन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जिन्हें कोई, जैसे यहाँ पर लिखा है नील लिखा हुआ है ना, नील का मतलब होता है कि कोई भी रिजर्वेशन इन पर लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों कि 117, 117, 117 ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यदि अच्छे नंबर लाएं और सिलेक्ट ना हो, ठीक है। हमें कंपेयर करना है अपने आप को टॉप स्कोर से, कि ये हमारा लक्ष्य है। यदि आप हिंदी में आवेदन कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए 150 में से 132, ठीक है। अब 150 में से 132 का प्रतिशत निकाल लें, उस हिसाब से फिर 100 में से आपके कितने नंबर आना चाहिए। ऐसे आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि हम कैटेगरी बदल देते हैं, सब्जेक्ट वही रहेगा हिंदी। यहाँ पर हम जो है आपके ओबीसी वर्ग को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शो पर जैसे ही क्लिक करते हैं
और मैंने आपसे कहा था कि बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। तो यदि बीच में आपका डांस करने का मन होने लगे तो वीडियो बंद करके आप डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर देना होगा और आंसर हो गया इसका 9, क्योंकि तब तक ये शो नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका शो। और यहाँ पर हम OBC वर्ग की देखते हैं। अब टॉप कौन है? 129.83। ठीक है, ये टॉपर है। आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको टॉप पर कौन है यहाँ पर प्रतिशत निकाल कर और 100 में से आपको कितने नंबर लाने हैं वो आप देखें दोस्तों, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि 19-20 अंतर आना है, ज़्यादा आना नहीं है, क्योंकि पोस्टें जो होती हैं उतनी ही आनी हैं जैसे कि पहले थी दोस्तों। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अब इतना स्कोर लाकर आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। यहाँ पर फिर आप नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको नील देखना है। ठीक है, नील है मतलब सिर्फ एक ही रिजर्वेशन मिला हुआ है इन्हें, OBC वर्ग का, और कोई रिजर्वेशन इन्हें नहीं मिला है ना। तो यहाँ पर नील पर जैसे ही आप नीचे जाएंगे और जैसे गेस्ट फैकल्टी पर हैं ये, तो इन्हें मिला हुआ है। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना तो यहाँ से रिजर्वेशन फिर मिलना शुरू हो गया, जैसे कि हैंडीकैप हो गया, LH, VH, MH। तो इनकी भी जो है 111 यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतने पर गई है। तो आप यदि हैंडीकैप है इतने नंबर ले आए तो आपका हो जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन की सीट है तो इनका कहाँ तक गया है? 85, 81। ठीक है, 81.57 तक जो है एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनकी सीट रिजर्व रहती हैं, उनका हुआ है OBC वर्ग से। तो ये तो लोग जब कहते हैं ना कि सर हिंदी से तो टीचर बनना ही मुश्किल है, तो भैया ये लिस्ट खोल कर देख लो, इसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, पूरे सब्जेक्ट हैं, सब में सिलेक्ट हुए हैं। क्यों हार मान रहे हो? क्या आप इतने नंबर नहीं ला सकते? और यदि इतने नंबर नहीं ला सकते तो फिर लाइफ में आपके मोटिवेशन बचा ही कहाँ? मेरा उद्देश्य एक ही है कि यदि आपने फॉर्म फिल करने की सोची है तो अपना 100% तैयारी को दें, अगला नाम आपका होना चाहिए। अब बैकग्राउंड में DJ चल रहा है और मान के चलो कि आपने आज से ठान लिया है कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि अगली लिस्ट जो होगी उसमें आपका नाम 100% आएगा। 100 पोस्ट को मत देखो, एक पोस्ट को देखो जो कि आपके लिए है और आपका इंतज़ार कर रही है, सिर्फ आपको संघर्ष करना है। तो बस म्यूजिक चल रहा है, उसी खुशी में डांस करें और फिर डांस करते करते जब थक जाएं तो पढ़ाई करें, और जब पढ़ाई करते करते थक जाएं तो अपना म्यूजिक फिर सुने। मैं तो ऐसा ही करता हूं कि जब भी थक जाता हूं तो म्यूजिक सुनने लगता हूं, म्यूजिक मुझे फिर से रिफ्रेश कर देता है, फिर से अपने काम में लग जाता हूं। तो यानी कि खुश और प्रसन्न रहकर यदि आप मेहनत करोगे तो मेहनत से खुशी और प्रसन्नता ही आपके पास आएगी। यदि दुखी होकर, डिमोटिवेटेड होकर, परेशान होकर मेहनत करोगे तो वो भी आपको क्या ही देगी? वही चीज़ देगी जो आप उसे दे रहे हो, है ना। तो हमें जो है खुश रह के, प्रसन्न हो रहकर, शांत मन से पढ़ाई करनी है। सफलता कहाँ भागी जा रही है? अगली लिस्ट में आपका नाम होगा। मेरे इस परिवार से बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि उस समय आप जैसी स्थिति में थे लेकिन आज गवर्नमेंट शिक्षक बन चुके हैं। उसके बाद उनके मैसेज आते हैं, कभी कभी वो मेरे वीडियो फिर से देखते हैं तो भी मैसेज करते हैं कि सर आप उस समय हमें मोटिवेट करते थे, आज हम स्कूल में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। तो बस वही मुझे चाहिए आपसे कि जब आप शिक्षक बन जाओ उसके बाद एक कमेंट कर देना कि सर आपने जो कहा था वो हमने कर दिखाया। संघर्ष आपका है, सब कुछ आपका है दोस्तों। बस ये एक सपना है मेरा कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इतनी अच्छे से तैयारी करें कि 100% आपकी नियुक्ति हो जाए। तो ये वीडियो ऐसा ही था दोस्तों। अब म्यूजिक के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। धन्यवाद।